सो व्हाट इज़ रेस जुडिकाटा? लोगों के बहुत छोटे छोटे सिंपल इश्यूज़ पे इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं कि सर रेस जुडिकाटा क्या है, इतना लैटिन है, समझ में नहीं आता। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी, आप लोग चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की जगह ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं या करवा लेते हैं और आप समझ लेते हैं यहाँ वहाँ से, और आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। रेस जुडिकाटा इतनी सिंपल सी चीज़ है, इसको ऐसे समझिए कि रेस जुडिकाटा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक डिस्प्यूट या एक सवाल पे अगर कोर्ट ने अपना जवाब दे दिया है, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है दो पार्टियों के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ठीक है। अब ए और बी की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने केस सुना दिया। अब ए और बी सेम इसी प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते सेम इशू को लेके, क्योंकि उस इशू पे पहले ही कोर्ट जजमेंट दे चुका है। फाइनलिटी बहुत सिंपल चीज़ है, सीपीसी का पर्पस यही है, फाइनलिटी लाना, कोर्ट का समय बचाना। सो सेक्शन 11 सीपीसी का भी यही कहता है कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बिन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन फॉर्मर सूट between the same parties has been heard and finally decided by a competent court। इसका मतलब ही यही है, a matter already judged, यानी एक ऐसा केस या मुद्दा जिसका फैसला कोर्ट ने एक बार कर दिया है, उसे दोबारा सेम पार्टीज़ के बीच में दोबारा नहीं लड़ा जा सकता। आप समझ रहे हैं? रेस जुडिकाटा बहुत सिंपल चीज़ है, इसको ओवर एक्सप्लेन मत करो ना, इसको ज़्यादा समझो, इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को समझो। ए बी में कोई लड़ाई हुई, कोई डिस्प्यूट हुआ किसी चीज़ को लेके, कोई प्रॉपर्टी को लेके, सीपीसी की बात कर रहे हैं हम क्योंकि ये सिविल है, तो उस मुद्दे को लेकर दोबारा आप कोर्ट में नहीं जा सकते, सेम कोर्ट में या किसी और कोर्ट में, लेकिन सेम मुद्दा सेम पार्टीज़ के बीच में आप नहीं जाओगे। इसको कहते हैं रेस जुडिकाटा।